Hello, my dear young friends. Today our topic of discussion is verb. So in this video class, we will try to understand about the verb, its kinds and usages. So you have been given to know that a verb is a word that shows an action or state of being. That means a verb showing an action is an action verb, and a verb denoting a state of being is a state of being verb. तो आप लोगों को कम से कम इतना तो पता है कि वर्ब क्या है। तो वर्ब वो वर्ड है जो हम लोगों को किसी एक्शन के बारे में बताता है, या कोई नाउन क्या है या कौन है बताता है। तो जो वर्ब हम लोगों को एक्शन के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ब, और जो वर्ब हम लोगों को कोई नाउन क्या है या कौन है उसके बारे में बताता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। So what is an action verb, or what does an action verb tell us? So an action verb tells the physical or mental action that the subject performs or is performing. तो एक्शन वर्ब्स वो है जो हम लोगों को शारीरिक या मानसिक एक्शन के बारे में बताता है। तो ऐसे वर्ब्स जो हम लोगों को फिजिकल और मेंटल एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। तो टेक फॉर एग्जांपल रन, जंप, किक, सिंग, डांस। सो दिस ऑल आर वर्ब्स एंड दे आर वर्ब्स ऑफ फिजिकल एक्शन। व्हाई दे आर वर्ब्स ऑफ फिजिकल एक्शन? बिकॉज while doing these actions we involve our body, we use our hands and legs to perform these activities. So when you run you use your legs and hands, jump also you will use your at least you will use your hands and legs. तो किकिंग में भी कम से कम आपको तो हाथ पाँव का हिलाना पड़ता है। सिंगिंग में भी आपको शारीरिक जो अंगों का है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, डांस में भी। तो इसलिए ये सब फिजिकल एक्शन का एग्जांपल्स है। एंड थिंक, ड्रीम, फील, अंडरस्टैंड, विश एक्सेट्रा। तो इसमें ये जो है मेंटल एक्शंस का मेंटल एक्शन वर्ब्स का एग्जांपल्स है। ये इसमें फिजिकल एक्शन नहीं होता है, क्योंकि जैसे सोचने में, थिंकिंग करने में, सपना देखने में, किसी चीज़ को अनुभव करने में, किसी चीज़ को समझने में, कोई विश करने में हम लोगों को कोई हाथ पाँव नहीं हिलाना पड़ता है। इसलिए यह सब मेंटल एक्शन है। फिर देखिए दो सेंटेंस है। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो इसमें जो ये वर्ब है जंप्स, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एक्शन, क्योंकि आपको जंपिंग करने के लिए आपको हाथ पाँव हिलाना पड़ता है, तो उसमें फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें देखो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, तो ये जो अंडरस्टैंड करने वाला इसमें हम लोगों को हाथ पाँव का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये मेंटल एक्शन है। देन what is a state of being verb? A state of being verb is a verb that does not express action but identifies who or what a noun is, was or will be. तो हम लोगों को जो वर्ब हम लोगों को एक्शन नहीं बता के ये बताता है कि कोई नाउन क्या है या कौन है, क्या था या कौन था, या क्या होगा या कौन होगा, इसके बारे में बताने वाला वर्ब को हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब बोलते हैं। एग्जांपल, आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल, माय फादर इज अ टीचर। तो ये जो एम, जो फर्स्ट सेंटेंस में जो एम जो वर्ब है ये बताता है कि मैं कौन हूँ। तो सेकंड में भी बताता है कि तुम कौन हो, आर जो तुम कौन हो, यू आर ए गर्ल। और थर्ड में इज जो है बताता है कि मेरा पिताजी क्या है। So state of being verbs are the to be form verbs. Example, am, is, are, was, were, be, being, been. तो जितना भी to be form verb का जो verbs है, to be form से बनने वाला जितना भी verb है वो state of being verb कहलाता है।
तो उसमें आता है एम, इज, आर, वाज, वेर, बी, बीइंग एंड बीन। तो ये वर्ब्स है जो कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। नेक्स्ट, वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू हेल्पिंग, मॉडल एंड मेन वर्ब्स। तो हम लोग वर्ब जो है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब एंड मेन वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स और मेन वर्ब्स को मैं इतना डिटेल में बोलना ज़रूरी नहीं समझूंगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, ऐसा एक लेसन था। उसका अंदर में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स और मेन वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस, वॉइस, मूड्स, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। द हेल्पिंग वर्ब्स आर, टू बी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब्स है इज, एम, आर, वाज, वेर, बी, बीइंग, बीन। टू डू फॉर्म का है डू फॉर्म से डू, डिड, डन। टू हैव फॉर्म से बनता है हैज, हैव, हैड। हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स है। और नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या क्या है? मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी। मॉडलिटी मीन्स likelihood or possibility, ability, permission, request, capacity, suggestion, obligation, advice, etc. The modal verbs are, modal verbs कौन सा है? will, shall, can, could, may, might, would, should, must, dare, need, used to, ought to। ये सब है मॉडल वर्ब्स। तो एग्जाम्पल, अभी मॉडल वर्ब्स का एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं सेंटेंस में बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल 1, तो कैन यू लिफ्ट अ क्विंटल राइस। तो ये जो कैन है ये क्या के बारे में बोलता है? एबिलिटी के बारे में बोलता है, कैपेसिटी के बारे में बोलता है। तो किसी को तुम पूछते हो कि तुम क्या 1 क्विंटल चावल उठा सकते हो, तो इसका मतलब उसका एबिलिटी और कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है ही मे बी गिवन एग्जम्पशन फ्रॉम अटेंडिंग द क्लास टुडे। तो जब यहाँ में मे जो है, मे जो मॉडल वर्ब है, ये क्या को इंडिकेट करता है? परमिशन को, लाइकलीहुड को और सजेशन को इंडिकेट करता है। यू मस्ट डू योर ड्यूटी। तो यू मस्ट डू योर ड्यूटी में जो ये मॉडल वर्ब है वो है मस्ट, MUST, और यहाँ में शुड और यहाँ में कैन। तो यू मस्ट डू योर ड्यूटी, तो ये क्या को इंडिकेट करता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब तुम्हारा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बोलता है ऑब्लिगेशन। देन यू शुड वर्क हार्ड। तो ये शुड क्या को इंडिकेट करता है? एडवाइस नहीं तो सजेशन। देन 5, यू कैन लीव द क्लास। तो ये कैन क्या को यहाँ में सजेस्ट कर रहा है, यहाँ में क्या को इंडिकेट कर रहा है? परमिशन। देन मेन वर्ब शो द मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट डन बाय द सब्जेक्ट। मेन वर्ब्स वो है जो हम लोगों को सब्जेक्ट द्वारा किया गया मेन एक्शन को बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब्स। एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल और ही विल गो टू स्कूल टुमारो। तो इसमें जो है प्लेइंग और जो गो है वो है मेन वर्ब। तो उसका सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ में क्या है? एम है, और यहाँ में विल है। हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। तो इन द अबव सेंटेंसेस 1 and 2, प्लेइंग एंड गो आर द मेन वर्ब्स। प्लेइंग और गो जो है मेन वर्ब्स है, एज दे शो मेन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट्स आई एंड ही। तो यहाँ में जो सब्जेक्ट आई और ही का मेन एक्शन क्या वाला बताता है? प्लेइंग और गो। दैट इज वाई दे आर द मेन वर्ब्स। देन डिविजन ऑफ helping verbs into singular, plural and present tense and past tense। तो हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स को सिंगुलर, प्लूरल और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हम लोग डिवाइड किया है। तो उसको कैसा डिवाइड किया देखो, यहाँ में टेंस आएगा, सिंगुलर है, प्लूरल आएगा। तो बी फॉर्म होता है, सबसे पहले है बी फॉर्म। बी फॉर्म का प्रेजेंट टेंस में इज, एम आता है सिंगुलर में, और प्लूरल में आर आता है। और बी फॉर्म का पास्ट टेंस में आता है सिंगुलर में वास, प्लूरल में वेयर।
उसी प्रकार है फॉर्म का प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर में आता है हैज़, प्लूरल में आता है हैव, पास्ट टेंस में आता है दोनों में हैड आता है। देन डू फॉर्म का प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में आता है डस और प्रेजेंट टेंस प्लूरल में आता है डू, और पास्ट टेंस में दोनों में डीड आता है। देन उसके बाद में द वर्ब हैज़ 4 फॉर्म्स। तो ये भी आप लोगों को मैं बताया था हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस का टॉपिक का अंदर में। तो वर्ब का 4 फॉर्म होता है। एक होता है बेस या रूट फॉर्म, जिसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं या वर्ब 1 बोलते हैं। दूसरा है पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं या वर्ब 2 बोलते हैं। और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब 3 बोलते हैं। और फोर्थ वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग वर्ब एंडिंग इन आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो उसके बाद में द बेस और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो बेस रूट फॉर्म होता है, जो ओरिजिनल वर्ब होता है, जिसमें कुछ एडिशन नहीं हुआ होता है, तो वो जो होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। और व्हेन एस और ई एस इज एडेड टू द बेस रूट फॉर्म इट बिकम्स प्लूरल। अगर हम लोग बेस रूट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देता है, वो बन जाता है सिंगुलर वर्ब। तो देखो सिंगुलर और प्लूरल, देखो सिंगुलर में प्लेस, प्लूरल में प्ले। हम बताए कि जो बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, उसमें एस या ई एस लगने से सिंगुलर बन जाता है। गोस गो, देखो इसमें ई एस लगा है। फ्लाइज फ्लाई, टीचर्स टीच, स्लीप्स स्लीप, रन्स रन। तो ईट्स ईट, डस डू, मीट्स मीट, रीड्स रीड, वॉक्स वॉक, टॉक्स टॉक। तो इसमें आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग नाउन का नंबर में पढ़ा है, नाउन में क्या होता है, नाउन का जो नियम है, नाउन में जो नियम है, नाउन में जो नियम है वो कहता है कि नाउन में नियम क्या कहता है, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल कैसा होता है, सिंगुलर और प्लूरल। नाउन में सिंगुलर क्या होता है, बॉय सिंगुलर होता है, बॉयज प्लूरल होता है, प्लूरल में एस लगता है। या बॉक्स, बॉक्सेस, ये एस लगता है। मीन्स नाउन में सिंगुलर में एस नहीं होता है या ए एस नहीं होता है, प्लूरल में ऐसे एस। लेकिन अभी वर्ब में क्या होता है, देखो वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल, ये डिफरेंस आप लोगों को जानना। तो वर्ब में जो सिंगुलर होता है वो जो उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। सिंगुलर में गोस, प्लूरल में उसमें एस या ई एस नहीं होता है। प्लेस, प्ले, आप लोग को ये डिफरेंस देखो। नाउन में सिंगुलर में नाउन का सिंगुलर प्लूरल में एस या ई एस लगता है, लेकिन वर्ब में सिंगुलर में एस या ई एस लगता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ब का अंदर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो जो वर्ब होता है वो अपना सब्जेक्ट का साथ में एग्री करना चाहिए, नंबर में और पर्सन में, दोनों में एग्री करना चाहिए, मतलब उसका साथ मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। देखो नंबर 1, राम गोस टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर में वर्ब में एस आता है बोला। तो रोजी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका साथ में वर्ब भी सिंगुलर है। देन नंबर 2, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब आल्सो मस्ट बी प्लूरल इन ए सेंटेंस। तो अभी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। अभी देखो राम एंड श्याम, ये 2 आदमी हो गया, प्लूरल हो गया, तो उसका वर्ब भी प्लूरल हो गया।
रोजी एंड हर फ्रेंड्स, तो ये भी प्लूरल है। रोजी एंड हर फ्रेंड्स तो आदमी ज़्यादा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्ले प्लूरल हो गया। उसके बाद में इफ़ द सब्जेक्ट इज इन द फर्स्ट पर्सन द वर्ब आल्सो मस्ट बी इन द फर्स्ट पर्सन। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब भी फर्स्ट पर्सन में होना चाहिए। तो हम लोग प्रोनाउन में पढ़ा है फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। तो आई का साथ में गो, वी का साथ में, देखो इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन का साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करता है। देखो फर्स्ट पर्सन का साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ करता है। प्लूरल वर्ब मीन्स द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो दैट मीन्स द प्रोनाउन आई एंड वी इन द फर्स्ट पर्सन टेक प्लूरल वर्ब्स। तो जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है आई और वी, वो हमेशा प्लूरल वर्ब को लेके चलता है, उसमें सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकता, ये नियम है। देन इफ़ द सब्जेक्ट इज इन द सेकेंड पर्सन द वर्ब मस्ट आल्सो बी इन द सेकेंड पर्सन। अगर सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तो वर्ब भी सेकेंड पर्सन में होना चाहिए। एग्जाम्पल, यू गो टू स्कूल, वन बॉय और गर्ल। तो हम लोग एक लड़का होने से उसको बोलेगा यू गो टू स्कूल, या एक लड़की होने से बोलेगा यू तो गो टू स्कूल। अभी फिर क्या होगा, 2-3 लड़का हो गया और 2-3 लड़की हो गया, तब भी हम लोग बोलेगा यू गो टू स्कूल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो यू है वो हमेशा टेक्स प्लूरल वर्ब्स, उसका साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब जाता है। अगर प्लूरल वर्ब जाता है, तुम एक को बोल रहा हो ना, एक से ज़्यादा को बोल रहा है, तो जब हम लोग यू यूज़ करता है तो उसका साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब होगा, ज़्यादा होने से भी, एक होने से भी। देन इफ़ द सब्जेक्ट इज इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से उसका वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे कि ही, शी, इट, ये पूरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, इट गोज़ टू स्कूल। तो ये तीनों जो है थर्ड पर्सन में है और ये लोग पूरा सिंगुलर है, उसका साथ में सिंगुलर वर्ब जाता है। बट इफ़ द सब्जेक्ट इज इन द थर्ड पर्सन प्लूरल देन इट टेक्स प्लूरल वर्ब। लेकिन ये जो दे है थर्ड पर्सन, ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल का साथ में प्लूरल वर्ब जाता है। देखो दे गो टू स्कूल, इन लोग का उल्टा है, ही गोस, शी गोस, इट गोस, लेकिन यहाँ में दे गो, क्योंकि दे प्लूरल है। आइडेंटिफाइंग बेस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द मेन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस। तो अभी हम लोग पता करने के लिए कोशिश करेंगे कि हम एक किसी सेंटेंस, दिया हुआ सेंटेंस में से हम लोगों को मेन वर्ब को कैसा पता करना है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब को कैसा पता करना है, और उसका बेस रूट फॉर्म को कैसा पता करना है। देखो अभी एग्जांपल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इस सेंटेंस में से हम लोगों को सबसे पहले वर्ब को पता करना है। तो आई तो वर्ब नहीं हो सकता, ये तो सब्जेक्ट है, आई तो प्लूरल, ये प्रोनाउन है। तो एम जो हम क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो मेन वर्ब है। देखो यहाँ में फुटबॉल तो नाउन है। तो अभी क्या हुआ, इन द अबव सेंटेंस द हेल्पिंग वर्ब इज एम, द मेन वर्ब इज प्लेइंग, एंड द बेस रूट फॉर्म ऑफ फॉर्म इज प्ले। तो ये प्लेइंग क्या से बना है, प्ले। तो ये प्ले जो है बेस रूट फॉर्म है। और एक सेंटेंस देखते हैं, शी हैड गॉन टू ईटानगर। इन द अबव सेंटेंस द हेल्पिंग वर्ब इज had and the main verb is gone और the base root form is go। तो ये gone क्या से बना है, gone। तो इस प्रकार हम लोगों को वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने जाना है। तो अभी हम लोग तो राय और आगे बढ़ते हैं और इन्फिनेटिव और जरंड के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव इज द 2+ वर्ब means base form of the verb that acts as a noun, adjective और adverb। तो जब हम लोग किसी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का आगे में टू लगा देता है, टू प्ले, टू ईट, टू गो, टू वॉच, टू रन, टू जंप, जब हम लोग वर्ब का आगे में टू लगाता है, मतलब वो बेस फॉर्म में होना चाहिए, तो
उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो ये जो टू प्लस वर्ब है, बेस फॉर्म में जो वर्ब है, तो ये क्या 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 फंक्शन करता है? उन लोग नॉन दे फंक्शन एज नॉन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। उन लोग कभी नॉन का काम करेगा, कभी एडजेक्टिव का काम करेगा, कभी एडवर्ब का काम करेगा। एग्जांपल देखो, नंबर 1, टू रन इज गुड एक्सरसाइज। जो अभी इस सेंटेंस में टू रन, तो ये एक नॉन का फंक्शनिंग कर रहा है, नॉन का रोल कर रहा है। आई वॉन्ट अ फ्रेंड टू टॉक टू मी, तो इस सेंटेंस में ये जो फ्रेज है टू टॉक, ये इस फ्रेंड के बारे में बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहा है। तो नेक्स्ट है राजू ब्रॉट अ बुक टू रीड। तो अभी जो ये फ्रेज है इन्फिनेटिव फ्रेज जो टू रीड है, तो ये क्या है? ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ब्रॉट को, तो इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देन नेक्स्ट अभी है जरंड। जरंड क्या है? सो जरंड इज द वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब में जब हम लोग आईएनजी फॉर्म, वर्ब में जब हम आईएनजी लगा देते हैं, उसका जो फॉर्म है उसको बोलते हैं हम लोग जरंड। दैट फंक्शंस एज अ नॉन इन अ सेंटेंस। तो जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नॉन का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जरंड। इट कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स इन अ सेंटेंस। तो देखो, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हियर द वर्ड और gerund running is functioning as a noun and subject of the verb is। तो यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, और ये वर्ब इज के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो उसी प्रकार और कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसमें जो स्मोकिंग है, स्मोक प्लस आईएनजी जो gerund है, ये भी यहाँ में नाउन का काम कर रहा है। देन स्विमिंग मेक्स वन स्ट्रॉन्ग फिजिकली। तो स्विमिंग यहाँ में अगेन नाउन का काम कर रहा है। तो अभी हम लोग सीखते हैं इन्फिनेटिव और gerund को कैसे इंटरचेंज करेगा। इन्फिनेटिव को gerund में बदलना और gerund को इन्फिनेटिव में बदलना, और कैसे करते हैं मैं बताता हूँ अभी। We can change an infinitive into gerund and gerund into infinitive। वो कैसे करता है देखो। To gossip is a waste of time। तो हम लोग क्या करते हैं, to gossip को क्या बनाना है, gossiping। ये इन्फिनेटिव था, तो इसको gerund में बदल दिया। तो gossiping is, तो मैं बताया इन्फिनेटिव तो टू प्लस वर्ब होता है, और gerund होता है वर्ब एंडिंग इन ing। तो टू गोसिप इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे ये नॉन का काम कर रहा है, तो ये भी नॉन का काम कर रहा है। गोसिपिंग इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। अभी फिर ये है gerund, सेलिंग इलीगल ड्रग्स इज एन ऑफेंस। तो इसको हम लोग को इन्फिनेटिव में बनाना है, टू सेल इलीगल ड्रग्स इज एन ऑफेंस। नेक्स्ट 3, टू हंट वाइल्ड एनिमल्स इज बैंड बाय लॉ। तो टू हंट इन्फिनेटिव है, उसको gerund में कैसे बदला है, हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स इज बैंड बाय लॉ। एरिंग इज ह्यूमन फॉरगिविंग डिवाइन। तो इसमें जो एरिंग और फॉरगिविंग है, ये है gerund, इसको हम लोग इन्फिनेटिव में बदलना है। तो एरिंग का हो जाएगा टू एर इज ह्यूमन, एंड फॉरगिविंग का बन जाएगा टू फॉरगिव डिवाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑन वर्ब।